ओके तो इस क्वेश्चन में इन्होंने एक 26 ईयर ओल्ड फीमेल का पूछा है। थिन मिल्की वजाइनल डिस्चार्ज है, नॉन इरिटेंट है और फिशी ओडोर है, ए फेब्राइल है, कोई यूट्राइन टेंडरनेस नहीं है और मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पूछी है। ओके सो आंसर हेयर इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी में और एसोसिएटेड होता है प्रीटर्म बर्थ के साथ। मिल्क की थिन फिशी स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है इन प्रेगनेंसी। जो कैंडिडा होता है उसका थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है और उसमें इचिंग भी प्रेजेंट होती है। ओके इस क्वेश्चन में 26 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है। अब ये यूटीआई के साथ आ गई है और हमें आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करानी है। कोई हिस्ट्री नहीं है एनाफाइलेक्सिस की, तो सेफेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस पूछा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिफाजोलिन। सिफाजोलिन एक फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है और ये सेफ होता है प्रेगनेंसी में। क्रॉस रिएक्टिविटी विद पेनिसिलिन इज वेरी लो अनलेस एनाफाइलेक्सिस रिपोर्टेड। तो इस क्वेश्चन पे एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री नहीं थी पेशेंट की। वैंकोमाइसिन इज रिजर्व फॉर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर जो है ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन का कुछ जिक्र हो तो हमारे जो आंसर हो जाएगा वो वैंकोमाइसिन हो जाएगा। इसके सिमिलर क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं पेपर में जिसमें जो है वो वैंकोमाइसिन आंसर करेक्ट होता है। 29 ईयर ओल्ड फीमेल है, 33 वीक्स पर आई है, फीवर, टेकिकार्डिया, टेकेपनिया, हाइपरटेंशन और ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ। ब्लड कल्चर और यूरिन सैंपल भेजे जिस पे सिवियर सेप्सिस आ गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट क्या है? तो यहाँ पे आंसर सी इज करेक्ट, स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको आईवी एंटीबायोटिक मिल जानी चाहिए, ठीक है। सेप्सिस केयर बंडल में ये बात मेंशन है। उसके बाद ये आता है कि आप डिलीवरी प्लान करें और सोर्स को कंट्रोल करें, लेकिन सबसे पहले हमें आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है। 38 ईयर ओल्ड फीमेल है, कंप्लीट ब्रीच के साथ आई है और अब हम उसकी कंटिन्यूस सीटीजी कर रहे हैं। सीटीजी पे रिकरेंट लेट डी सेल्स आ गए हैं और रिड्यूस वेरिएबिलिटी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करेंगे? तो अब हम सीजर कर देंगे ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि एक तो ये कंप्लीट ब्रीच है, दूसरा कि सीटीजी भी पैथोलॉजिकल आ गई है। तो अब जो है हमें इसका सीजर करना चाहिए। फीटल ब्लड सैम्पलिंग अभी रिलायबल नहीं है क्योंकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हम फीटल ब्लड सैम्पलिंग करेंगे। जब हमारे पास फीटल्स का हेड एक्सेसिबल होगा तभी तो हम फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर सकेंगे ना। तो ऑप्शन इसमें यह है कि हम आप इसका फ़ौरन से सीज़र कर दें। 22 ईयर ओल्ड फीमेल है, हेल्थ केयर वर्कर है, निडल स्टिक इंजरी हो गई है फ्रॉम अ सोर्स पेशेंट, लेटर कन्फर्म HIV पॉजिटिव। अब ये हमारे पास 2 आवर्स में आ गई है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस रेजिमेन पूछिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल प्लस एमट्रिसिटाबीन। अगर पेशेंट आपके पास 72 आवर्स में आ जाती है निडल प्रिक इंजरी, HIV पॉजिटिव पेशेंट के निडल प्रिक इंजरी के साथ, तो आपको ये स्टार्ट कर देनी है। इसके साथ आप जो है थर्ड ड्रग भी स्टार्ट कर सकते हैं, रेल्टेग्राविर और डोलोटिग्राविर। स्टार्ट जो है वो आपको विद इन 72 आवर्स करनी है और आइडियली लेस देन 1 आवर में आपको ये ड्रग दे देनी है। इस क्वेश्चन में शोल्डर डिस्टोशिया का सिनेरियो दिया हुआ है कि शोल्डर डिस्टोशिया हो गया ड्यूरिंग डिलीवरी और मैक रॉबर्ट्स भी आपने कर लिया, सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी दे दिया, अभी भी एंटीरियर शोल्डर इम्पैक्ट है। नेक्स्ट बेस्ट मैन्यूअर पूछा है। सो आंसर डी इज करेक्ट, डिलीवर पोस्टीरियर आर्म, ठीक है। इसका पूरा एक फ्लो चार्ट है, ये मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी शोल्डर डिस्टोशिया का, और ये स्टेप वाइज आपको फिंगर टिप्स से होना चाहिए। एग्ज़ाम में इसके 1 या 2 सवाल तो आते ही आते हैं, थ्योरी में भी आता है, BCQs में, एंड ऑस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। In case of shoulder dystocia, suprapubic pressure is applied after Mac-Roberts maneuver. Fails. Mechanism of action of suprapubic pressure. अब सवाल में इन्होंने mechanism of action पूछा है suprapubic pressure का। ऑप्शन डी इज करेक्ट,
रोटेट्स एंटीरियर शोल्डर अंडर प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, प्यूबिक सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि जो फंसा हुआ इंटीरियर शोल्डर है वो डिसलॉज हो जाए, और कभी भी जो है फंडल प्रेशर नहीं देते शोल्डर डिस्टोशिया में। ठीक है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देते हैं। एक और शोल्डर डिस्टोशिया को क्वेश्चन आ गया कि वजाइनल डिलीवरी के दौरान शोल्डर डिस्टोशिया हो गया। ठीक है, अब मैक रॉबर्ट्स आपने किया, मैक रॉबर्ट्स का मेन पर्पस पूछा हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीजेस द पेल्विक इनलेट। ठीक है, 32 ईयर ओल्ड फीमेल है, 28 वीक्स पे ऑप्स कोली के साथ आ गई है, सिवियर इचिंग है, रेज बाइल एसिड्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूछिए। तो ऑप्स कोली में तो ओर्सो देते हैं ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। 34 ईयर ओल्ड फीमेल है, टाइप 2 डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ प्री कंसेप्शन क्लिनिक में आई है। अब वो मेटफॉर्मिन भी ले रही है, ग्लूकोफेज भी ले रही है और ARBs भी ले रही है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ले रही है। तो अब आपको उसकी मेडिकेशन के हवाले से क्या करना चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं कि फोलिक एसिड स्टॉप करना चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, फोलिक एसिड तो हमें पेशेंट को देनी है। ग्लूकोफेज जो है, मेटफॉर्मिन, ये भी हम प्रेगनेंसी में नॉर्मली देते हैं। कंटिन्यू बोथ मेडिकेशन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमें नहीं देने होते। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो टेराटोजेनिक होते हैं और इनको स्टॉप कर देना चाहिए बिफोर कंसेप्शन। क्या कराते हैं? रीनल एजेनेसिस कराते हैं और ओलिगो हाइड्रोमियास कराते हैं। तो इधर ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टॉप ARBs।